गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज आपका फिर से ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम 9th क्लास के सामाजिक अध्ययन के इतिहास भाग का 5वां लेसन शुरू कर रहे हैं। अब तक के हमारे 4 लेसन पूरे हो चुके हैं और 5वां लेसन हमारा है आधुनिक विश्व में चरवाहे। जो आज की दुनिया है उनमें चरवाहे की क्या स्थिति है, कैसे हैं, ये लेसन। आज हम जो चरवाहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चरवाहे कौन होते हैं? जो पशुओं को चराते फिरते रहते हैं, चरवे चरवाहे कहलाते हैं। देखिए, प्रश्न है आज का जो अभ्यास का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्पष्ट करें कि घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। जो घुमंतु जाति के लोग थे या चरवाहे थे जो पशु रखते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार क्यों जाते रहते थे, ये बताना है हमने। एक जगह से बदलते क्यों रहते थे, क्या कारण था, कौन से जिंदा वे एक से क्यों नहीं रह सकते थे, एक जगह बैठे क्यों नहीं रह सकते थे। दूसरा, इससे पर्यावरण को क्या लाभ था। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न। दूसरा, उनके घूमने फिरने से पर्यावरण को भी लाभ था। जो हमारा एनवायरमेंट है, पर्यावरण है चारों तरफ का, इसको भी उससे बहुत फायदा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस एक प्रश्न के माध्यम से 2 प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न तो घुमंतु समुदाय के लोगों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था, इसका उत्तर देना है कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे। दूसरी बात है कि इससे पर्यावरण को क्या फायदा था। किस बात से? एक दूसरे से दूसरी जगह जाने में पर्यावरण को क्या फायदा। पहले हम बात कर लेते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। तो निम्नलिखित कारणों से घुमंतु जाति या चरवाहों को एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। वे निम्नलिखित हैं। प्रश्न की शुरुआत आप इस प्रकार कर सकते हैं। आगे लिखिए जो कारण है। निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, चरवाहों की तलाश। चरागाहों किसको बोलते हैं? जिस जगह पर पशुओं को चराया जाता है। पशुओं को चराने के लिए जगह, पशुओं को चराने के लिए घास, पशुओं को चराने के लिए पशुओं का राशन, उनकी खोज के लिए चरवाहे घूमते रहते थे। वे एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जब उनका एक स्थान का घास उनके पशु चर लेते थे, खत्म हो जाता था, तो उसके बाद वे दोबारा फिर पशु खोज के लिए दूसरी जगह निकल पड़ते थे, ताकि उन्हें अपने पशुओं को खाने के लिए उनका राशन मिलता, भोजन मिलता रहे। दूसरा था मौसम संबंधी दिशाएं। मौसम के कारण भी ये चरवाहा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जैसे हिमालय पहाड़ी पर ऊपर के क्षेत्र में रहने वाले चरवाहा, बकरवाल नाम के चरवाहा जो मुख्य में रहते हैं, वे चरवाहा जब वहां पर नवंबर से में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, तो नवंबर से अप्रैल तक के समय के लिए शिवालिक की पहाड़ियों में नीचे आ जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के, क्योंकि वहां उनके लिए ठंड बहुत ज्यादा होती है और शिवालिक की पहाड़ियों में ठंड ऊपर की अपेक्षा कम होती है, तो अपने पशुओं को बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं। इसलिए भी उन्हें अपना स्थान बदलना पड़ता है। यदि वे उसी जगह पर रहेंगे तो बर्फ जम जाएगी और बर्फ में उनके जो मवेशी पशु हैं वे खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने मौसम के हिसाब से भी घूमते फिरते रहते हैं। तो बेटा, एक कारण था चरागाहों की तलाश में, क्योंकि उनके खाने पीने की, भोजन के, उनकी तलाश में, उसकी तलाश के लिए भटकते रहते हैं। दूसरा, मौसम के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और तीसरा, खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जो चरवाहा है वो अपने खुद के खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए, वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भी वे अपने पशुओं समेत एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। वे एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि अपने पशुओं को लेकर के भी किसानों के से अपनी फसल खाने के लिए अनाज ले लेते हैं। बदले में उनको अपने कोई कीमती पशु है जो उनके लायक पशु दे देते हैं, या फिर कोई और वस्तु का अदला बदली करते रहते हैं। इस प्रकार ये जाति है, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है और घूमने के कारण इन्हें घुमंतु के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये इनका जीवन है, सारा का सारा पशुओं पर निर्भर करता है। पशुओं को पालते हैं, पशुओं को बेचते हैं, उन्हें से अपनी आजीविका चलाते हैं।
इसके बाद हमने इसी में प्रश्न बताया था कि इससे पर्यावरण को क्या लाभ है, एक जगह से जाने दूसरी जगह। पर्यावरण के लाभ है, नंबर 1, वनस्पति अपने आप फलने फूलने का अवसर मिल जाता है। कुछ समय के दौरान वे चराहा अपने जगह को छोड़ देते हैं तो वहां की जो वनस्पति है वो दोबारा से कोपले काट करके वापस बढ़ना शुरू कर देती है। मान लिया यदि वो एक ही जगह पर होते तो पौधा थोड़ा सा निकले और तभी पशु जानवर है जो उसकी बकरी हैं, भेड़ें हैं, भैंस है, जो भी पशु वे रखते हैं वो उसी समय उसको खाएंगे और उसको पढ़ने नहीं देंगे वनस्पति को। तो सबसे बड़ा ये लाभ है एक जगह से दूसरी जगह जाने का कि जिस जगह से को छोड़कर आ गए हैं उस जगह की वनस्पति को फिर से मौका मिल जाता है, और जब वे दूसरी जगह चले जाते हैं तो पहले वाली जगह को मौका, पहले वाले जाने पर दूसरी वाले को मौका मिलता रहता है। इस प्रकार जो खाली समय मिलता है उस समय के दौरान वहां की जो वनस्पति है, वो इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप वनस्पति को फलने फूलने का अवसर मिल जाता है और दोबारा वो तैयार हो जाती है। नंबर 2, एक और भी फायदा है कि इन्वायरमेंट में जब वो बाहर से आते जाते हैं, एक स्थान से दूसरे पर स्थान पर आते जाते हैं, उनकी भेड़ें, बकरियां, मवेशी, पशु जितने भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं तो रास्ते में वे गोबर के माध्यम से खाद वगैरह भी करते रहते हैं, क्योंकि वो गोबर करते हैं, मलमूत्र है उनका, जहां भी वे रुकेंगे तो वे करेंगे। और ये एक बड़ी जमीन के लिए पौष्टिक खाद का काम करती है। और जो जगह सही नहीं है, जहां पर कृषि कम होती है, उस जगह पर भी वो उन भेड़ों को रोक करके, उन पशुओं को रोक करके वहां की जमीन उपजाऊ, उनके मलमूत्र से उपजाऊ बन जाती है। तो ये एक बड़ा फायदा होता है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में वहां का इन्वायरमेंट जो इस लायक नहीं था कि पैदा हो, तो वो भी इस लायक हो जाता है। अगला, कृषि के लिए उत्तम पशु। और इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा इसका ये फायदा कि जब वे मवेशी अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे तराई के क्षेत्रों में आ जाते हैं तो वहां पर जो जमींदार कृषि करने वाले होते हैं उनके लिए वे अच्छे पशु, बैल वगैरह भी लेके आते हैं। और वो बैल, जो काम करने वाले बैल होते हैं, वो किसान खरीद लेते हैं। बदले में ये जो घुमंतु जाति के लोग हैं, चरावा लोग हैं, ये क्या करते हैं, उनसे अनाज वगैरह ले लेते हैं या कोई व्यापार कर लेते हैं, कोई पैसा ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो घुमंतु जाति के लोग हैं ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसके कारण ये थे ऊपर जो मैंने बताए, चराहों की तलाश, मौसम की दशाएं, खाद्यान्न पदार्थों के लिए, और उनके घूमने फिरने से मौसम, पर्यावरण को भी फायदा हुई। मैंने बताया वनस्पति फूलने का अवसर है, पनपने का अवसर मिल जाता है, मारे मारने वाले लोगों को खेतों को खाद मिल जाती है और किसानों के लिए उत्तम पशु उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये प्रश्न था बेटा, बहुत आसान सा था, इजी सा था, बड़े आराम से हो जाएगा। इसके साथ एक प्रश्न और हम इसी कड़ी में कर लेते हैं। जो अभ्यास का प्रश्न सेकंड है, औपनिवेशिक सरकार ने निम्न कानून क्यों बनाए? 4 कानून बनाए इन्होंने इसके दौरान। वो कौन कौन से कानून है, क्यों बनाए? पहला कानून है प्रति भूमि नियमावली। प्रति का मतलब होता है भूमि खाली छोड़ी हुई, बंजर भूमि। जो खाली भूमि छोड़ी हुई थी उसके लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने नियम बना दिया कि वो सरकार की होगी, और सरकार ने अपने कब्जे में लेकर वो वहां के किसानों को दे दी और जबरदस्ती उन्होंने कहा कि इस खेती करवाई जाए। क्योंकि जो अंग्रेज थे उन लोगों को नील की खेती करवाने का बहुत ज्यादा शौक था, या बहुत ज्यादा कमाई के लिए वो लोगों से नील की खेती करवाते थे या पटसन की या उत्पास की खेती करवाते थे। तो उनसे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो भूमि थी, प्रति भूमि थी, वो अपने कब्जे में लेकर के कभी जिसे वहां खाली भूमि पर चराने वाले जो चरावाहात हैं उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो धरती कम होती गई और धरती कम होने के कारण उनके पशुओं के लिए चरागाह खत्म होने के कारण उन्हें पशु बेचने पड़े, उनकी आजीविका छिन गई और उनका प्रभाव धीरे धीरे चरागाह है खत्म होने के कारण घुमंतु जाति के लोगों का भी आना जाना या बिल्कुल धरती बाहर से खत्म होते गए। अगला वर्ण अधिनियम, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सरकार ने आदिवासियों के लिए एक अधिनियम लेकर आए, एक कानून बनाया है। उस कानून के अनुसार आदिवासी लोग न ही तो लकड़ी काट सकते थे, न ही जंगल में से उनका प्रवेश करना वर्जित, उनके पशुओं का जो घुमंतु जाति के लोग थे इनके पशुओं का चराना पर कानूनी अपराध था, उनके लिए परमिशन लेनी थी। उन्होंने कुछ वनों को तो आरक्षित वन घोषित कर दिया और कुछ को संरक्षित घोषित कर दिया। आरक्षित वनों के अंदर तो बिल्कुल इनकी जाने मनाई थी, संरक्षित वनों के अंदर परमिशन वगैरह लेके जाने की इजाजत थी। इस प्रकार एक अधिनियम आया। अगला था अपराधी जनजाति अधिनियम। ये नियम क्या था, इनके बारे में अलग अलग से टिप्पणी है तो भी लिख देना आपने, और एक आए तो भी आप यदि इकट्ठा है इकट्ठ लिख देना। ये अपराधी जनजाति अधिनियम क्या था? ये था कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे,
ये इनको मंतू जातियों पर लोगों को शक की नजर से देखते थे और इन पर कभी विश्वास नहीं करते थे। कहते थे कि जनजाति जो घूमने वाली जनजाति है ना, ये लुटेरा जाति है, ये फीम वगैरह या दूसरी चीजों को पार करती है, एक दूसरे को एक अपराधी किस्म किया और इनको जन्मजात ही अपराधी जाति घोषित कर दिया और इनके अंदर जिस पर भी इनको शक होता था उसको पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दिया। इस प्रकार जो चरागाह थे, चरावाह थे, लोग थे, वे बंदी गृह में फिट हो गए और इस प्रकार उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके कारोबार खत्म हो गए, आजीविका खत्म हो गई और जो लुक छुप करके अंग्रेजों से दूर रहने का प्रयास करते थे। अगला था चराई कर। ब्रिटिश सरकार ने, जो उपनिवेशिक सरकार थी, उसने क्या करा कि जो चरागाह थे बच्चे को, जो उनको ऊपर उन्होंने चराई कर लगा दिया। जो खाली जमीन पड़ी थी उनको, जहां पर चरागाह थी, पशुओं को चराने के लिए प्रत्येक पशु पर कर लगा दिया जाता था कि एक पशु पर इतना कर है। और उन यहां तक कि उस जमीन के जो चरागाह थे उनके बड़े बड़े ठेके उठने लगे, बड़े बड़े ठेकेदार ठेके ले लेते थे। फिर चरागाहों से चरवाने वाले, पशु चराने वालों से भारी मात्रा में कर लगा करके उनसे वसूला जाता था। इसे चराई कर के नाम से बोलते हैं। नाम से स्पष्ट, चराई, चराना, कर्म, टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो पशु को चराने पर लगाया जाता था या आदिवासियों पर लगता था जो अपने पशु घूमते जाते हुए लोग थे, चरागाह थे, उनके कब्जे में थी ब्रिटिश सरकार के और उन्होंने बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेके पे दे देते और ठेकेदार फिर उनसे मनमाना कर वसूल करते थे। तो बेटा इस प्रकार से ये प्रश्न था आपका, इसके लिए धन्यवाद।